जो अपनी डिस्क होती है, क्या होती है? डिस्क। उसका जो हिंज होता है उसके अबाउट क्या कंजर्व होता है? एंगुलर मोमेंटम। क्या कंजर्व होता है? सुंदर कन्या आपने खुदाई थी, याद करो, बिल्कुल ट्रॉली जैसे सवाल थे। बेसिकली इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं था। तो अपन ने बात करी थी स्पीड भी 3 टाइप की होती है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बिफोर जंप एंड आफ्टर जंप। तो मैंने एक सवाल आपको करा देता है, वैसे ही सवाल एक और कराता हूँ, ध्यान से करना। उसी तरह के है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे। मान लीजिए कि आपकी डिस्क है, ध्यान सुनना, डिस्क है जिसका मास जो है 20 kg है, जिसका रेडियस जो है 2 मीटर है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आइए मान लीजिए यहाँ पे सुंदर कन्या अपनी खड़ी हुई है। कौन खड़ी हुई है? सुंदर कन्या इस पे खड़ी हुई है। अपना पूरा का पूरा सिस्टम 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है। कितने से घूम रहा है? 10 रेडियन पर सेकंड से। यहाँ पर एक दूसरी कोई बालक है जिसने एक बॉल फेंकी 2 किलो की। सुंदर कन्या उसे कैच करने वाली है। सुंदर कन्या अपनी 50 किलो की है। कितने की है? 50 किलो की अपनी सुंदर कन्या। एक बॉल आ रही है इधर 10 मीटर पर सेकंड से। बोलो क्लियर है? सुंदर कन्या ने बॉल कैच कर ली। सुंदर कन्या ने बॉल, क्या सुंदर कन्या और डिस्क को झटका लगेगा? तो फाइनल ओमेगा कुछ कम रहेगी उतनी? तुम लोग बोलो, पक्की बात? फाइंड आउट द फाइनल ओमेगा। वैसे ही सवाल है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, प्योर प्रैक्टिस, थोड़ा उल्टा। सुंदर कन्या कूद नहीं रही, बॉल कैच कर रही है। HCRवा में सेंटरवा में बहुत सारे सवाल होंगे। एक पत्थर फेंका, फिर दूसरे ने कैच करा, फिर तीसरे ने फेंका। उसी तरह के कुछ सवाल हैं। जब खुद की इक्वेशन लिख लो तो इधर वाली इक्वेशन देखना मैंने सही लिखी है क्या, पहले ही मत देख लो। चलिए आइए इधर देखिए। अब क्या चीज कंजर्व्ड है? किसके अबाउट? डिस्क का, सुंदर कन्या का, या बॉल का, या तीनों का मिला के? तीनों का एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व्ड है। बोल यस और नो। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड प्लस सुंदर कन्या एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल अबाउट दिस एक्सिस should be equal to the final angular momentum of all the three things. Yes or no? So initial angular momentum of the सुंदर कन्या and the disk एक साथ लिखा जा सकता है कि दोनों एक ही डिस्क पे और दोनों की ओमेगा सेम है, तो आई ओमेगा लिख सकते हैं। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2, that is 20 into 2²/2। क्या पिक्चर एकदम क्लियर? देखना मैं कोई गलती नहीं करूं। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सुंदर कन्या इज 50 into 2² into ओमेगा। आई ओमेगा अंदर की बाहर? अंदर। किधर? Now let's write down the angular moment of the ball. Angular moment of the ball is a point mass. तो I ओमेगा लिखे mr क्रॉस v। सोच बॉल ऐसे जा रही है तो r, अगर ये दूरी है तो r परपेंडिकुलर आ रही है। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ध्यान देखो, अगर बॉल ऐसे है तो ये अगर r है तो r परपेंडिकुलर ये है। mr क्रॉस v किधर? बाहर। किधर? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। mr क्रॉस v किधर? बाहर। तो बाहर लिखा गया तो 2 into 10 into 2। देख माइनस क्यों लगाया? अंदर वाली को मैंने पॉजिटिव माना तो बाहर वाली को क्या ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख दिया गया? फाइनली ये मान लिया गया कि अगर तीनों एक ही साथ हो गए, अगर सब एक ही साथ हो गए और फाइनल ओमेगा हो गई, तो क्या तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, कोई बुराई वाली बात? 20 into 2²/2 plus 50 into 2² plus 2 into 2²। 2 into 2² किसका? into ओमेगा। बस जो ओमेगा का आंसर है। कितना आ रहा है? अच्छा ये सॉल्व भी नहीं हुआ ढंग से। कितना है? 9.5। सबका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, जो भी आ रहा है। अब सवाल उल्टा भी तो हो सकता था कि सुंदर कन्या पहले बॉल पकड़ के घूम रही होती, बॉल फेंक देती, क्या सवाल कर सकता था? बोलो तो और टाइम पास करूं? सुंदर कन्या कूदे, क्या सवाल कर सकता है? करने में 2-4 करा सकता हूं, फालतू टाइम पास नहीं करते हैं, है ना। फॉर्मेट समझ में आनी चाहिए। बहुत सवाल कराए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें भी अलग अलग वैरायटी के अलग अलग सवाल कराता हूं। तो सुंदर कन्या वापस उल्टा कैसे कर सकते हैं कि बॉल फेंक दो। जैसे अगर मान लो मेरे को इजी से स्टार्ट करना हो तो मैं पहला सवाल ऐसा लेता हूं जिसमें सुंदर कन्या और डिस्क पे खड़ी होती है, बॉल उसके हाथ में होती है और डिस्क चल तो बॉल फेंक दो। तो क्या सबसे आसान सवाल हुआ? फिर ऐसा सवाल लो जिसमें डिस्क और सुंदर कन्या नहीं चल रही पर बॉल आके उसे पकड़ लो। फिर सबसे टफ सवाल क्या होता है? सुंदर कन्या बॉल भी पहले से चले और बॉल भी चलती हुई आए। अरे भाई साहब हाँ ना बोल, समझ में आ जाए तो कोई खास बात नहीं है।
कुछ भी फॉर्मेट हो सकती है, और अगर सुंदर कन्या कूदे तो भी सवाल कर सकते हैं। इसमें एक और फॉर्मेट किस प्रकार की आ सकती है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये देख, मान लो कि भाई साहब अपन ऐसे ले लेते हैं कि m बराबर 20 kg, m बराबर 20 kg, रेडियस बराबर 2 मीटर, बोलो क्लियर। r ले लेते हैं, बड़ा m ले लेते हैं। सुंदर कन्या, या इसे छोटा m ले लो, है ना। सुंदर कन्या बड़ा m जिसका मास 50 किलो ले लो। एक्चुअली सुंदर कन्या ने क्या करा कि सुंदर कन्या जहां खड़ी थी ना डिस्क पे, वहां उसने क्रॉस लगा दिया। क्या लगा दिया? मार्कर लिया और क्रॉस लगा दिया, और वो पेरीफेरी पे चलने लगी। और वो पेरीफेरी पे क्या क्रॉस को वापस कभी मिलेगी? पूरे एक चक्कर बाद क्या पहले ही मिल जाएगी? ऐसा क्यों? क्या डिस्क भी घूमेगी? नहीं आया, आया नहीं आया। कितना एंगल लड़की घूमेगी जब वापस उसे क्रॉस मिलेगा, ये सवाल है। तुम्हें मेरी बात समझ? अब सवाल लिखाता हूं, डायग्राम बनाओ। सुंदर कन्या marks a cross on a disc at the starting point. Marks a cross on disc at the starting point and started walking on the periphery of the disc. And started walking on the periphery of a disc. And started walking on the periphery of a disc. And started walking on the periphery of a disc. By what angle she should move? By what angle she should move so that she again meets cross? By what angle she should move to again meet the cross? करो, अगेन बहुत टफ नहीं है। किसके अबाउट हो क्या रहा है? सुंदर कन्या जब ऐसे चलेगी तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। डिस्क पे किधर? इसलिए वो अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो डिस्क, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम अगर ऊपर होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम, और कुल मिला के कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि इनिशियल कोई एंगुलर मोमेंटम। बहुत ध्यान से, अच्छी बात, बहुत सुंदर। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें कि मान लो सुंदर कन्या यहां से यहां आई और क्रॉस यहां से यहां आया, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बेकार रेस्पॉन्स। मान लो कि सुंदर कन्या ऐसे इतना घूमी, ये एंगल है थीटा, तो क्रॉस कितना घूमा? 2 पाई माइनस थीटा। कितना घूमा? क्रॉस का मतलब डिस्क, क्रॉस का मतलब, अब सोच, यानी कि डिस्क का एंगुलर मोमेंटम है बाहर और सुंदर कन्या का है, सुंदर कन्या का मोमेंटम क्या लिखा? इसका मतलब ये सुंदर कन्या का मोमेंटम जो अंदर है वो डिस्क के एंगुलर मोमेंटम के बाहर के बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखा गया है? सुंदर कन्या का मोमेंटम रेशियो है 50 into 2 स्क्वायर, 50 into ओमेगा ऑफ सुंदर कन्या। मान लो प्रोसेस t टाइम में हुआ, कितने में हुआ? तो सुंदर कन्या की ओमेगा क्या हुई? थीटा बाई टी। अरे भाई साहब क्या हुई यार? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। थीटा बाई, अरे पक्की बात, इक्वल्स टू क्या? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr स्क्वायर बाई 2, यानी कि 20 into 2 स्क्वायर बाई 2 into ओमेगा। ये कितना घूमा? 2 पाई माइनस थीटा बाई टी। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। टी ने टी को मार दिया, ये 2 स्क्वायर ने 2 स्क्वायर को मार दिया, 0 ने 0 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा, 6 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई। मेरा तो पाई बाई 3 आ रहा है, तुम्हारे पता नहीं क्या बोल रहे थे। जो भी आ रहा है अब सही है। तू ध्यान से सोच, पता है बहुत, मैं तेरे को बताता हूँ, अगर तू फील कर पाए, हालांकि फॉर्मेट समझ में आती है। क्या करते हैं? सवाल कराए होंगे संडे की नाव में, एक इधर लड़का बैठी है, लड़की बैठी है, बीच में मिल रहे हैं। संडे कराया होगा m1 x1 बराबर m2 x2। क्या कराया था? m1 x1 बराबर, ध्यान से देख, यहाँ पे भी वैसी टेक्निक है, I1 थीटा 1 इक्वल्स टू I2 थीटा 2।
याद एक सवाल करा था, प्लैंक पे बालक दौड़ रहा है, अरे सब कराया वो एग्जैक्ट सीक्वेंस होगी जो मैं बोल रहा हूँ। अरे हाँ ना बोल यार, सर ने सवाल कराया हुआ प्लैंक पे एक लड़का है, बताओ लड़का कितना चलेगा, प्लैंक कितना चलेगा जब एंड पे आ जाएगा। तो लड़का चलाता है x, तो प्लैंक चलाता है l-x। ये वैसा ही है, सुंदर कन्या चली थीटा, तो वो कितना चला 2π - थीटा, कितना चला। और वहां पे कर देते हैं m1 x1 बराबर m2 x2, यहाँ पे करेंगे I1 θ1 बराबर। तुम्हें दूर दूर तक समझ, इसलिए हम दोनों चैप्टर पैरेलल लाते हैं, एकदम ढंग से समझोगे तो फील आएगी दोनों चैप्टरों में लिंक करते हुए। अरे भाई साहब हाँ ना बोल। तुम्हें यार एक तो यार तो रोटेशन तक का पार्ट अच्छा कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में 1% दिक्कत कुछ नहीं आएगी तुम्हें, 1% दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, सही बता रहा हूँ। सीक्वेंस में पढ़ लो, सेंटर मास हो गया, रोटेशन खत्म हो जाएगा 2-4 लेक्चर में। वो बिल्कुल अब इसी के सेट पैटर्न है, आपको सेंटर ऑफ मास की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और मेरे को पता है सर क्या बोल रहे हैं, एकदम उसी सीक्वेंस में बोलते हैं वो जो फिक्स्ड है, तो उसी सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज। अरे यार बोलो क्लियर। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, I1 θ1 इक्वल्स टू, अब एक हो सकता है सर ने 2-3 सवाल कराए हो, इधर सुंदर कन्या बालक बिठा लिया हो, फिर 2-3 ले आए हो, क्या यहाँ पे भी ये सब कहानी कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? हालांकि रोटेशन में टफ हो जाता है इसलिए ज्यादा करते नहीं, पर टफ है क्या उसमें, अगर समझ में आता हो तो। अगर समझ में आता हो तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी नहीं आया, आया कि नहीं आया? शाबाश। बहुत जैसे बोल रहे हैं, जो मैं बोला चमका, कोई दिक्कत और मैं पे करूं कि क्लैरिटी है पक्का? अब सुन, तो 2π - θ हो गया, इसमें और पैपे नहीं करते। वैसे मैं बताऊं आपको, एंगुलर मोमेंटम के मैं 2-5 सवाल और करा रहा हूं, 2-5-10 फॉर्मूला कराऊंगा, पर एंगुलर मोमेंटम पे अनंत सवाल हो सकते हैं, इसलिए जो मैं क्लास में करा रहा हूं वैसा ही कोई आएगा ये जरूरी these illustrations which I am taking or whatever you will practice into the sheets and all, वैसा ही एग्जैक्ट सवाल आएगा, इस बात की कोई गारंटी, बस that practice ensures you that you are capable enough to apply the concept. So whenever a new question comes, you need to understand that whether angular momentum is conserved or if angular momentum is conserved, then you should feel comfortable to apply it. Practice will ensure only this. बोल yes or no? श्रद्धा जो मैं बोला चमका, इसलिए सवाल की फॉर्मेट रखने से पहले ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रखो कि मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्यों मैंने इसी के अबाउट अप्लाई करा, मैं किसी और पॉइंट के अबाउट अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा था, क्या मैं डायरेक्शन का ध्यान रख रहा हूं, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। अब एक और फॉर्मेट करते हैं, डिस्क वाली फॉर्मेट हो गई। मैंने आपको सिंपल वो इस पे घुमाने वाली सारी बातें बताई दी थी मैंने तुम्हें बता दिया ना, वो पहिया घुमा के पहिया वाली बात, रेट और डीएल वेक्टर बाय dt कोनिकल पेंडुलम तुम्हें बता दिया। एक और फॉर्मेट इसमें अच्छी पढ़ते हैं, ध्यान सुन। रॉड वाली कौन सी? सर ने सवाल कराया आपको, सेंटर ऑफ मास में एक रस्सी से बॉब लटका हुआ है, एक रस्सी से और बॉब पे बुलेट आके घुस रही है, कराएगी नहीं कराए? गुड है ना। तो सर ने क्या बोला कि बॉब और बुलेट के बीच में मोमेंटम कंजर्व्ड है। क्या कंजर्व्ड है? मोमेंटम कंजर्व्ड है। मैं उसके एक अपर लेवल ले जा रहा हूं आपको। अब मैं उस स्ट्रिंग की जगह रॉड ला रहा हूं। क्या ला रहा हूं? रॉड की चर्चा मानी करी होगी सर ने किसी चर्चा करी? हो सकता है सर ने बात भी नहीं करी हो रॉड की। अरे यार हाँ ना बोल, क्योंकि वहां पे रॉड की बात करी नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पे वो नहीं होता जो यहाँ पे हो रहा है, या वहां पे कुछ अलग चीज है और यहाँ पे अलग चीज। जैसे मैं जो आपको सर ने बताया उसमें क्या क्या करा, फिर बहुत सारी चीज कर सकते हैं कि इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो सकते हैं, कितनी बुलेट की रफ्तार होगी वर्टिकल सर्कल करेगा, क्या √5 rg, अगर ये रफ्तार होगी तो बताओ कहां पर, क्या इसके साथ वर्टिकल सर्कल जोड़ा जा सकता है? पूरा वर्टिकल सर्कल जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात। कोलिजन करा लो तो सर ने फॉर्मूला लगा लिए होंगे, तो कोलिजन करा लो, जो इच्छा हो कराओ, पर मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल थे वो। बेसिकली मान लो बुलेट घुसी है, जो भी घुसी है, बॉल टकराई, व्हाटएवर इट इज, इसमें जब बॉल टकराती है तो इसमें फोर्स लगता है n इधर और इसमें फोर्स लगता है n इधर, ऐसा आप समझो। वर्टिकल में जो फोर्स लगता है स्ट्रिंग में वो T होता है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई क्या स्ट्रिंग कैन अप्लाई फोर्स हॉरिजॉन्टली? स्ट्रिंग की खास बात है कि वो अलोंग द स्ट्रिंग लगाती है, वो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा सकती। वो अगर वो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा सकती तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन दिस केस मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसमें कोई तकलीफ नहीं थी और आपने पूरे सवाल इस पे करे जो आपने सेंटर ऑफ मास में पढ़े। ये आपकी स्ट्रिंग थी, क्या थी ये? स्ट्रिंग। अगर इस केस में स्ट्रिंग की बजाय रॉड ले ली जाए, रॉड भले मासलेस हो, पर रॉड की खास बात है कि रॉड अगर मान लो इसके नीचे एक मास m लटक रहा है, क्या इस मास m पे सिर्फ ये वर्टिकल फोर्स लगा सकता है कि हॉरिजॉन्टल? रॉड है तो मैं तेरे को एहसास भी कराता हूं, तू है ना, अगर तेरे पास आई कार्ड हो तो उस पर ऐसे नीचे मार,
अगर आई कार्ड हो तो तेरे को झटका महसूस नहीं, हालांकि वो तो फिर भी मोटी रस्सी है। और अपने इस पेन को पकड़ ऐसे टाइट, पेन को पकड़ ऐसे टाइट, ऐसे पकड़ और नीचे मार, तेरे को अपनी उंगली पे झटका महसूस होगा हॉरिजॉन्टल में। रस्सी को पकड़ के मारना नहीं महसूस होगा। अरे भाई साहब, नहीं आया। ये रॉड ही तो है। अगर तू इसे टाइट पकड़ के इसको ऐसे करेगा ना, तेरे को यहाँ झटका महसूस होगा हॉरिजॉन्टल में। अरे भाई, तो ये भी तो लगा रहा है इस पे। रॉड जो होती है, जो स्ट्रिंग है, वो इसमें फोर्स सिर्फ वर्टिकल में लगा सकती है, हॉरिजॉन्टल में नहीं लगा सकती। पर ये जो रॉड है, क्या इस पे नॉर्मल लगा सकती है? इसका मतलब जब भी कोई बॉल इससे आके टकराती है, बेकार रिस्पॉन्स, टकराती है तो इस पे नॉर्मल ऐसे लगता है इसकी वजह से। पर हिंज कैसे लगाती है हमें पता तो क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है क्या? इसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। यहां कंजर्व था क्योंकि यहां स्ट्रिंग थी, इसलिए सर ने वहां पे रॉड की बात ही नहीं करी। रॉड की बात रोटेशन में होगी। अरे भाई साहब हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। तो भाई साहब यहाँ पे क्योंकि रॉड जो नीचे चीज है उसमें हॉरिजॉन्टल पे भी रॉड फोर्स लगा सकती है, और लगा सकती है तो फिर इसमें और इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। गारंटी नहीं है कि वो होगा। पहले था जो मैं बोला चमका, कोई शक वाली बात? ओके, तो आपको खुद को लिखना होगा कि लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फिर मैं कह रहा हूं फॉर्मेट तो मैं सिखा दूंगा, सवाल भी तुम्हें आ जाएंगे, बात को समझो बस। इन हॉरिजॉन्टल है बिकॉज ऑफ रॉड, बिकॉज ऑफ, बात समझ आई भाई यार? है अब ये बुलेट हो सकती है, ये दो मासेस हो सकते हैं, m1 m2, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन E हो सकता है। तो सर ने V1 का फॉर्मूला लिखाया होगा m1 u1 plus m2 u2 plus m2e, u2 minus u1 upon m1 plus m2। दूसरा लिखाया होगा m1 u1 plus m2 u2 plus m1e, u1 minus u2 upon m1 plus m2। सर ने ऑब्लिक कोलिजन में बताया होगा कि इट इज अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, इट इज अलोंग द, और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट पे कोई करता, जो मैं बोला चमका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सब चीजें वो पीछे की आनी चाहिए आपको। वर्टिकल सर्कल आपको आना चाहिए जो मैंने पढ़ाया था। अरे भाई साहब, तब आप ये सब सवाल कर पाओगे, पर उसका बेसिक समझे। अब जब बॉल यहां से लेकर यहां टकराती है तो जाहिर सी बात है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व। टकराने के बाद क्या होता है, पहले अपन बात को समझे। टकराने के बाद क्या ये वाली चीज, क्या ये वाली चीज, कौन सी वाली चीज? रॉड वाली चीज कैसे घूमने लगेगी? ऐसे यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि रॉड का मास हो। मैंने पहली बार मास ले सीधी बात समझी। अरे भाई साहब आना बोल, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि रॉड मास वाली हो। रॉड पे हो सकता है खाली रॉड मास वाली हो, ऐसा भी हो सकता है कि रॉड मास वाली हो, उसके नीचे पार्टिकल भी लगा दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है दो चार सिचुएशन क्या हो सकती है, जनरली क्या होती है फिर मैं आपको बता दूंगा। जैसे इस वाले केस में मालूम है रॉड मास है इसलिए मास वाला था, नीचे एक मास चिपका दिया। ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ रॉड हो मास वाली। अरे भाई साहब, सिर्फ क्या हो, रॉड हो, क्या चीज, रॉड हो मास वाली, जो जनरल सबसे ज्यादा केस है, सबसे ज्यादा, तो मैं उसी पे ज्यादा चर्चा करूंगा। पर आप कुछ भी सकता है, तेरे को समझ में आना। और क्या हो सकता है, ये भी मास वाली हो, ये भी मास वाली, तब भी हम सवाल कर सकते हैं। पर जो जनरली आता है वो क्या आता है कि एक रॉड है मास वाली, ऐसे समझे, इसका मास m है और लेंथ L है, और मान लो इससे कोई बॉल आके टकरा रही है जिसका मास छोटा m है, कोई बुराई वाली बात, ऐसे आके टकरा रही है। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो जब टकराएगी तो देख इस तरह की चर्चाएं होंगी। बिल्कुल अच्छे से देखो, जब रॉड इससे टकराई, बॉल इससे टकराई तो इस पे लगा n और बॉल पे लगा पीछे n। अरे भाई हाँ ना बोल। और हिंज फोर्सेस लगे जिनके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, मान लो n1 और n2, n1 और n2। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं बिल्कुल अब सिस्टम को ध्यान से देखूं तो इस पूरे सिस्टम का क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है? n कैंसिल हो गया, पर n1 n2 के बारे में ज्ञान नहीं है। हिंज फोर्स आ गया भाई साहब हॉरिजॉन्टल में। अरे यार, इसीलिए मैं कह रहा था कि ऐसे पकड़ के मार, तेरे को ऊपर की तरफ झटका महसूस, अरे नहीं आया। यहाँ पे जो होगा ना उसको ऊपर हॉरिजॉन्टल में झटका महसूस नहीं होगा, क्योंकि जो भी झटका लगाएगी वो स्ट्रिंग लगाएगी, पर स्ट्रिंग तो वर्टिकल ही लगा रही है। स्ट्रिंग तो मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? प्राण पकीर भी तो नहीं उड़े। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया साहब, ये बात अपने को समझ आ गई। अब सर लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी, तो फिर क्या कंजर्व्ड है? एंगुलर मोमेंटम। किसके अबाउट? और किसी पॉइंट के अबाउट नहीं है। देख हिंज के अबाउट, n1 का टॉर्क, n2 का टॉर्क, n और n का टॉर्क, दोनों को साथ लोगे तो टॉर्क किसके अबाउट 0 है?
और किसी पॉइंट के अबाउट नहीं, वरना n1 n2 का टॉर्क आ जाए। अगर ध्यान से देखो तो टॉर्क अबाउट हिंज क्या है? 0। मतलब क्या एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट हिंज। किसके अबाउट? इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व, क्या कंजर्व्ड है? क्या कंजर्व्ड है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है भाई साहब। तो अपने को ध्यान समझने पड़ेगा, वो भी किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट मत लगाना। अरे यार सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं लगाना है, किसके अबाउट लगाना है? हिंज के अबाउट। बहुत सुंदर। तो n और n और n1 और n2 कोई बुराई वाली बात? टॉर्क अबाउट हिंज इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू कंजर्व्ड, कोई दिक्कत वाली बात? बहुत बढ़िया साहब। तो n। अच्छा अब सिंपल सी बात, टकराने के बाद क्या होगा? मान लेते हैं कि टकराने के बाद, मैं पूरी इक्वेशन लिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, फिर एक सवाल कैसे करा लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। फिर उसमें कितनी फॉर्मेट बन सकती है वो भी बता दूंगा। मान लो इसके टकराने के बाद, ये मान लो इनिशियल रफ्तार से आ रही थी v0 से, कितने से? मान लो टकराने के बाद इसकी रफ्तार हो गई v1, ये घूमने लगी ओमेगा से। कौन घूमने लगी ओमेगा से? तो क्या दो वेरिएबल ओमेगा और v1? कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है? क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है? तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं v1 v2? ध्यान सुनना, तेरे को जब सर ने v1 = v2 का प्रूफ कराए थे तो सर ने दो इक्वेशन लगाई थी। वन इज द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, सेकंड इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में हो पाता है और कहीं। सो द मोस्ट जनरल इक्वेशन इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज v2 - v1 अपॉन u1 - अरे भाई हाँ ना बोल। और दूसरी इक्वेशन सर ने लिखाई होगी लीनियर मोमेंटम, पर सर यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन E वैलिड है। E की इक्वेशन वैलिड है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ यस और नो? क्या वो वैलिड, वो इक्वेशन तभी वैलिड होती है f net 0। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ, ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? ये वैलिड है। ये चाहे लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मटेरियल। भाई अगर आप इसी सरफेस पर 3 बॉल गिराओ, एक क्रेजी बॉल, कौन सी? क्रेजी बॉल देखी होगी, एक टेनिस बॉल, एक लेदर बॉल, सबसे ज्यादा कौन उछलेगी? उसका ई सबसे। बेसिकली ई एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, दो मटेरियल के बीच का समेशन है। वो बेसिकली क्या है? इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। नहीं आया? तो जैसे मान लो आप इसी सरफेस पर आटे की बॉल, आटे मान लो आटा बिछा दो गूंथा हुआ, आटा तुम तो छोड़ो। तो आटे पर अगर अपन बॉल गिराएं तो क्या चिपक जाएगी? भले क्रेजी बॉल हो। तो वो ई जो है क्या है? वो दोनों मटेरियल जो टकरा रहे हैं ना, उनके बीच की प्रॉपर्टी है। उससे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में कोई लेना देना नहीं। वो वैलिड है कि नहीं? है कि नहीं? और क्या चीज वैलिड है? किसके अबाउट? किसके अबाउट? तो दो इक्वेशन आएंगे, वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सेकंड इज द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मुझे लगा तुम्हें आया। ध्यान सुनना ये सवाल अच्छे से, क्योंकि इसका अगला स्टेप आएगा अभी नहीं, एक दो लेक्चर बाद जब हम पढ़ेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस, तब हिंज भी नहीं होगी। तो ये रॉड चलेगी भी सही, और अभी तो सिर्फ घूम रही है। जब तब बॉल टकराएगी तो चलेगी भी सही, और तब आपको लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, तब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब सुन, angular momentum is conserved about hinge. What is the angular momentum initial of rod? सब लोग बोले थे कितना? रॉड पहले थोड़ी चल रही थी, पहले रुकी होती हुई। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द रॉड बॉल, क्या ये एल आर परपेंडिकुलर हो गया? अच्छा बाहर अंदर सब लोग बोलेंगे mv0l। आया कि नहीं आया? What is the final angular momentum of the rod? I ओमेगा। बाहर अंदर, बाहर अंदर, I कितना? ml² by 3, ml² by 12।
जिसके अबाउट लिखेंगे क्या उसी के अबाउट लिखेंगे? ml स्क्वायर बाई into omega. What is the angular of the ball? mv1l. तुम्हें समझ? उसकी रफ्तार तो कुछ अलग है ना? तो क्या इसके अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम क्या mv1l है? कितना है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. एक इक्वेशन आ गई, दूसरी क्या आएगी? अब E में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन इस पॉइंट, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसकी रफ्तार कितनी? ओमेगा l बाई 2 सेंटर ऑफ मास की, और इसकी रफ्तार ओमेगा l. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखेंगे? ओमेगा l माइनस v1 की ओमेगा l बाई 2 माइनस v1. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन था ना. अभी तक ये तकलीफ नहीं आई थी क्योंकि जो सबने पढ़ाया था उसमें बॉडी घूम, तो दूसरी बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम थी, पर साला यहाँ पे बॉडी घूम रही है. तो छोटी सी बात समझ में आनी, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में क्या लिखें? सही गलत? इस सेंटर मास की रफ्तार आएगी. वेलोसिटी सेपरेशन में किसकी रफ्तार लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास की या उस पॉइंट की जो लाइन ऑफ इंपैक्ट पे है? लाइन ऑफ इंपैक्ट पे. किस पे? याद रखना, छोटी सी बात है क्योंकि कंफ्यूजन कब होता है? जब तू अगले सवाल में मोमेंटम कंजर्व करेगा ना तो वेलोसिटी लिखेगा सेंटर ऑफ मास की, पर जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखेगा तो इस वेलोसिटी लिखेगा. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में वेलोसिटी किसकी आती है? उस पॉइंट की जो किस पर है, तो सेंटर मास उससे कोई मतलब नहीं है. तो क्या लिखेंगे? ओमेगा l माइनस v1. वेलोसिटी सेपरेशन ये आ गई. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो ये सबको समझ में आता है ना. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओमेगा l माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बस तो v0. इस जगह पर ध्यान दें. क्या ध्यान देना है? बोलो. क्लियर है? बोलो. कितनी इक्वेशन? वेरिएबल कितने? अब तेरे को भी समझ में आता है. ई वी कुछ भी दिया हो सकता है. कोई जबरदस्ती थोड़ी मैं एंड पे टकराऊं, जबरदस्ती थोड़ी एंड पे हिंच करूं. अरे यार. उसके बाद बहुत सारे सवाल. बताओ कितनी रफ्तार हो बॉल की कि ये पूरा वर्टिकल सर्कल कर ले. क्या वर्टिकल सर्कल करने के लिए क्या रफ्तार होनी चाहिए? रोड में क्या उससे एनर्जी कंजर्वेशन कर लेंगे? अरे भाई हाँ ना बोल. रूट वैसे बोल नहीं, वो भी नहीं लगे. रूट 5 4 RG. अबे रूट 4 RG वो था जिसमें मासलेस रॉड थी, एंड पे पार्टिकल था. ये रॉड ही मास वाली है. अरे यार कंफ्यूज मत हो. हर एक चीज को बारीकी से देखोगे तो सवाल कर पाओगे ना. जब रूट 5 4 RG पढ़ाया था तो क्या था? मासलेस रॉड थी और पार्टिकल कहाँ था? अब अगर रॉड को पूरा घूमना है तो इसका सेंटर ऑफ मास से पहले ऊपर जाएगा. अरे भाई तुम्हें दूर दूर तक समझ उसमा नहीं आया? पक्की बात? फील आई थोड़ी थोड़ी? पक्का? बता. बस काम मोटा हो गया भाई. फेसबुक में मोटा हुआ कि पतला हुआ? पतला हुआ ना. देख जिसका मास 3 किलो है. कितना है? 3 किलो नहीं, 4 किलो. बोलो. क्लियर? ये लेंथ 4 मीटर है. लेंथ 4 मीटर है. रॉड को हिंज जो है यहां से करा, यहां से 1 मीटर नीचे. बोलो. क्लियर है ना? और मैं तो कह रहा हूं रॉड साला पहले से घूम रही थी 2 रेडियन पर सेकंड से. ठीक. यहां से 1 मीटर ऊपर एक बॉल आई 1 किलो की. 2 × 3 6 10 मीटर पर सेकंड से. बोलो. क्लियर है? और इससे टकराई. क्लियर है? और E की वैल्यू है हाफ. रॉड भी चल रही है, हिंज भी कहीं और है, बट जब वर्टिकल थे उसी इंस्टेंट पे टकराई. बोलो. क्लियर है? फाइंड आउट द E एंड फाइंड आउट द ओमेगा एंड V1. फाइंड आउट द ओमेगा एंड V1.
सही कर लेना, समझ लेना पीएचडी कर ली तुमने, कुछ बचा नहीं है फिर। ml square by 12। सही तो है। पहले खुद की इक्वेशन लिखो, फिर देखो मैंने सही लिखी है क्या। कुछ गलत लिखा क्या मैंने? आई सही लिखा है क्या? ये बस देख लो, मैं भी तुम्हारे सामने सवाल बनाया है, कैलकुलेशन देख लो बस। एक ही क्वेश्चन गलत लिखी है, चेक कर लेते ना मिलके वापस। भैया टफ सवाल है, 10 नंबर सब्जेक्टिव में आया ऐसा सवाल आया तो है ना, पर अगर समझ में आता हो तो ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्चुअली कोई बहुत बड़ी बात है, आपको सारी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, बस खत्म करते रहो, फिर तो एनर्जी लगाओ, ये करो वो करो, पढ़ने जाओ। इधर देख, एक मिनट तुम्हें फील तो आ रही है ना? फिर मैं कह रहा हूँ इस बात को समझो कि सर सवाल कैसे बना रहे हैं। बिल्कुल जीवन में कभी ऐसा सवाल नहीं कराया होगा मैंने, बिल्कुल लेटेस्ट नया सवाल है, जो अच्छा होती बनाए थे यार, होना तो ही जाएगा काम। इधर सुन, पहले यहाँ इसके बाद मोल नोटेशन निकालना आता है, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर, ml स्क्वायर बाय 12 मतलब 4 into 4 स्क्वायर बाय 12 प्लस 4 into 1 स्क्वायर। बोल यस और नो? तुम्हें नहीं आया तो अपनी वैल्यू है 28/3। क्या मैंने कैलकुलेशन बिल्कुल सही करी है? सो मोमेंटम एनर्जी ऑफ द रॉड अबाउट द पॉइंट वेयर वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द मोमेंटम, तो अपन ने लिख लिया i ओमेगा। ठीक भाई साहब, अब हमने बात करी मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो रॉड का मोमेंटम इनिशियल हुआ i ओमेगा। क्या हुआ? i ओमेगा। तो ओमेगा के लिए 2 दी हुई तो i ओमेगा लिख दिया, बाहर की तरफ है कोई दिक्कत? इस बॉल का इसके अबाउट मोमेंटम होगा 1 into 10 into ये लेंथ विच इज 2 मीटर, विच इज टोटल इज 4 मीटर। 1 मीटर ऊपर टकरा रहे तो बचा 2 मीटर, तो लिखा 1 into 10 into 2। क्या दिस इज द एंगुलर मोमेंटम विच इज इनिशियल मोमेंटम विच इज दोनों बाहर, विच इज दोनों, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, विच इज दोनों बाहर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अच्छा भाई साहब, ये वाली फाइनल अमाउंट ऑफ द बॉल, क्या फाइनल अमाउंट ऑफ द बॉल इज मास ऑफ द बॉल इनटू v1 इनटू लेंथ। कितना? 1 into 2 into v1। पक्की बात?
और रॉड का क्या आई ओमेगा? ये एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन किसकी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वाली रफ्तार लिखते हैं? क्या ये 2 है तो क्या ये रफ्तार 2 ओमेगा? तो 2 ओमेगा माइनस v1 क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? 2 ओमेगा माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये पॉइंट कितने से जा रहा है? 4 से क्यों? क्योंकि 2 into 2 भाई, ये इसकी ओमेगा है 2 और ये है 2 लेंथ, तो क्या आएगा? 2 into 2 4 और ये कितने से आ रहा है? 10। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हुई? एक्चुअली बच्चों को क्या है ना, कई बार कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखते हो तो प्लस माइनस के साइन में चक्कर पड़ जाता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी पॉजिटिव होनी चाहिए और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी अप्रोच है ना। अरे भाई साहब, ई की भी पॉजिटिव आनी तो दोनों टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। अरे यार, तो अपन लिख दिया तो 10 - 4 कितना? 6। अब दो इक्वेशन जो सॉल्व करो आ जाएगा, जो भी आ रहा है मतलब इक्वेशन ही है। हाँ भाई, अरे तुम्हें नहीं है? एकदम पक्का? बोलो और कराऊंगी, पेट भर गया। क्या कॉन्फिडेंस है सवाल आएगा तो कर लेगा? अगर कोई भी डिस्क से घूमने वाला सवाल होगा तो एंगुलर का कर लेगा, ऐसे नॉर्मल सवाल होंगे तो कर लेगा। और भी कई वैरायटी आ सकती है। एक आध चीज छोटी-छोटी टाइम है, एक आध चीज छोटी-छोटी और बताता हूं, ध्यान सुनना। एंगुलर पर फिर कह रहा हूं बहुत सारे सवाल कराए जा सकते हैं, कमी नहीं है मतलब सवालों की। क्या एक आध और बताता हूं, जैसे झूला होता है। क्या होता है? झूला। आपने झूला है तो नोट करना, तो झूले में क्या करते हैं उसका फंडा बताता हूं, सवाल नहीं करा रहा, समझना। ओलंपियाड में आया हुआ डेटा वेटा लेके सवाल। झूला जो होता है उसमें आप क्या करते हो? जो अगर तुमने बचपन में झूला लिया, वो ऐसा झूला होता है ना, स्विंग, उसमें तुम क्या करते हो? ऐसे पीछे जाते हो, फिर पहले तो पांव से धक्का देते हो, फिर उसमें बैठ जाते हो, फिर जब वो नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो ऐसे खड़े हो जाते हो, तो झूला तेज हो जाता है। फिर पीछे आता, फिर बैठ जाते हो, फिर ऊपर, फिर ऊपर जाता जाता है, फिर पूरा वर्टिकल सर्कल कर लेते हो। अरे हाँ ना बोले यार, है ना? तो पर ऐसा करते हैं अपन, करते ही नहीं करते। क्यों? ओमेगा तेज होती है, लेट मी टेल यू। मैं आपको बताता हूँ। फिर जाहिर सी बात है, आप ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब आपकी ओमेगा तेज हो गई। अरे तभी तो ऊपर गए होंगे, तभी तो ऊपर। अच्छा, आप खुद ही झूला लेते हो, पीछे से कोई धक्का दे नहीं रहा, ग्राउंड से आप सपोर्ट ले नहीं रहे, ग्राउंड से आप सपोर्ट, ग्राउंड से आप सपोर्ट। अब समझना होता क्या है। ऐसा समझो कि ये झूला है, ये झूला ऐसे, ठीक ऐसे। मान लो यहां पे आप ऐसे पकड़े हो, ऐसे। मान लो कि अभी आप है ना बैठे हुए हो, मुझे लगा नहीं में आया, बैठे हो, जैसे तुम बैठे हो वैसे बैठे हो। अब जब आप फील बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोल के बताना सर फील नहीं आया, डायरेक्ट फील नहीं दिलाई ना मैंने, सीधे सप्लाई आएगी 220 वोल्ट की, जीवन भर फील लिए घूमता रहेगा और किसी को कुछ फील नहीं करा पाएगा। फिर कई लोग कहते हैं ना भजन नहीं सुने करते सालों को समझ नहीं आता। क्या तुम लोग, जब तुम्हें पता है तुम्हारा मास्टर भटक जाता है, तो जो आप बैठे हुए हो, अगर अब आप बैठे हुए हो तो सोच आपका जो, और इस समय आपकी ओमेगा ओमेगा है, इस समय आपकी ओमेगा है, ठीक। सोच इस वाले पॉइंट के बहुत, भाई जाहिर सी बात है mg का टॉर्क 0 है। मैं जस्ट वर्टिकल पोजीशन पे आपको बताता हूं। वर्टिकल पोजीशन पे अगर आप बैठे हुए हो, तो जब आप बैठे हुए हो तो आप इससे दो पोजीशन समझाता हूं मैं आपको। एक में आप बैठे हो, एक में आप खड़े हो गए। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में ज्यादा है? बैठे वाले में, खड़े वाले में। मास दूर है और इसमें मास, तो इसमें ही ज्यादा है, इसमें। अगर इसके अबाउट देखें तो ये I1 है, तो ये I2 है, तो कौन ज्यादा है? तो I2 लेस देन, यहां से लेकर यहां तक क्या कंजर्व्ड है? एंगुलर मोमेंटम। इसके अबाउट तो
तो अगर आई घटेगा तो ओमेगा ओमेगा बढ़ जाता है, इसलिए आप ऊपर तक जाते हैं। अरे यार, आप यही करते हो, आपने झूला लिया हो तो कभी आप बेसिकली जब यहाँ से क्रॉस करते हो ना, अरे यार, तो अपन थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, वो अलग बात है। बट अगर अपन प्रैक्टिस सोचते अपन क्या कर रहे होते, अपन बैठे हुए होते, ऐसे हम पीछे से आ रहे हैं, तो अपन पीछे से बैठ के आते हैं। हमने झूला लिया कभी? नहीं, तुमने ऑब्जर्व ही नहीं करा होगा। पर तुम जो करते हो, मैं बता रहा हूँ, जब आप झूला ऐसे आता है ना, तो आप जब ऊपर जाते हो तो खड़े रहते हो, फिर वापस आते हो तो नीचे आते आते बैठ जाते। अरे भाई साहब, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं। तो जब आप ऐसे जब आप बैठते हो तो फिर बैठ के फिर यहाँ से आते हो, फिर यहाँ से वापस खड़े होने, जैसे समझो तुम जस्ट यहीं पे समझो, तो यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे बैठे हुए थे, और फिर क्या हो गए? खड़े। तो आप बैठे से खड़े हुए, तो इसके अबाउट क्या कंसेप्ट है? अगर एनोमेटा कंसेप्ट है तो I2 घट गया, I2, और I2 घटा तो ओमेगा, क्योंकि I1 ओमेगा 1 बराबर ओमेगा बढ़ जाता है। और आप, ये एनर्जी कहां से आती है? इंटरनल, करेक्ट। कहां से आती है? कहां से आती है? अरे नहीं आया, पक्की बात? एक आध सवाल मेरे पास और अच्छा था, अगली बार लगे तो मैं करा दूंगा। नेक्स्ट टाइम आई विल टीच यू एंगुलर इंपल्स एंड देन आई विल स्टार्ट कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। एंगुलर इंपल्स के लिए क्या आना चाहिए? इंपल्स। हाल तुम पढ़ चुके हो सब, पर जो सब फील आ रही है एकदम अच्छे से। अरे भाई हाँ ना बोल यार, कोई दिक्कत? थैंक यू।